तो पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की यात्रा पर चीन गए थे, जहां पुतिन के लिए चीन के राष्ट्रपति ने रेड कारपेट बिछा दी थी। इस 2 दिन की यात्रा के दौरान पुतिन और जिनपिंग के बीच कई समझौते हुए। रूस चीन के बीच आर्थिक व्यापार के साथ साथ सैन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। और बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आई हैं, ये देखिए। चीन रूस की सीक्रेट डील हम आपके लिए डीकोड कर रहे हैं। यूक्रेन में चीन के हथियार से रूस करेगा हमला। चीन ने रूस को घातक हथियार देने का फैसला किया है। पुतिन की चीन यात्रा के दौरान इस डील पर मुहर लग गई है। चीन मिसाइल के साथ हाईटेक हथियार देगा। चीन पहले सिर्फ छोटे उपकरणों की सप्लाई करता था, लेकिन अब इस दायरे को मनीष ऐसा लगता है बहुत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चीन और रूस का यह गठजोड़ आने वाले वक्त में क्या गुल खिला सकता है? देखिए, रूस और चीन की दोस्ती पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है, बल्कि भारत के लिए भी है, क्योंकि अगर चीन ज्यादा रूस के करीब होगा तो कल के दिन में भारत और रूस के रिश्तों पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? दरअसल यूक्रेन में पश्चिमी देशों की पॉलिसी ने रूस को मजबूर किया कि वो चीन के ज्यादा और करीब आए, और चीन ने इसका फायदा उठाया है। चीन क्राइसिस के समय दोस्त होने का नाटक करते हुए रूस के और करीब आया है। रूस को वो हथियार भी दे रहा है। मैं युद्ध क्षेत्र में खुद देख कर आया हूं चीन के हथियारों को। और अब सबसे बड़ी बात है कि इस बार पुतिन और जिनपिंग की मीटिंग के बाद दोनों देशों ने ऐलान कर दिया कि हमारी लिमिटलेस दोस्ती होगी। यानी कि अब छोटे हथियार नहीं, बड़े हथियार भी आएंगे। और जब रूस और चीन मिलकर लड़ेंगे तो मुकाबला किससे होना है? अमेरिका से, पश्चिमी ताकतों से। तो पश्चिम के खिलाफ रूस और चीन का ये एक ऐसा गठजोड़ है जिसमें साइड प्लेयर के तौर पर ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी शामिल हैं। बिल्कुल 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 मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। और अब हम अपने दर्शकों को 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध किस भीषण दौर से गुजर रहा है। ये 5 तस्वीरें अब TV9 भारतवर्ष पर आपकी स्क्रीन पर सामने आने जा रही है। उससे जुड़ी पहली बड़ी खबर, अवदीवका में रूसी सेना का हमला हुआ है। BM-21 ग्रैंड MLRS से यूक्रेनी पोजीशन पर हमला किया गया है। कैसे, ये देखिए। यूक्रेनी सैन्य काफिले पर भीषण अटैक की तस्वीरें। MLRS हमले में धुआं धुआं हो गया पूरा इलाका। देख रहे हैं आप कैसे बारूद बरस रहा है। MLRS हमले में पूरा इलाका बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेनी सैन्य काफिले पर यह भीषण अटैक किया गया है। BM-21 ग्रैंड MLRS इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, और इसके जरिए यूक्रेनी पोजीशन पर देखिए कैसे हमला बोला गया है, की गई है बारूद की बारिश। और अगली बड़ी खबर तस्वीरों के साथ, चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को दिया Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर। Mi-24 हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी वायुसेना ने दिखाया है अपना एक्शन। जमीन से कम ऊंचाई पर भरी गई है उड़ान। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। तो Mi-24 हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेनी वायुसेना दरअसल अपना दम दिखा रही है, अपना एक्शन दिखा रही है। Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये अटैक हेलीकॉप्टर चेक रिपब्लिक से यूक्रेन को मिला है, जिसे जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भर के ये वीडियो जारी किया गया है। और अगली बड़ी खबर, वॉर जोन में जर्मन होवित्जर का कहर। ज़पोरिजिया में रूसी पोस्ट पर किया गया हमला। यह देखिए तस्वीरें। होवित्जर अटैक में रूसी सेना को भारी नुकसान की खबर है। और अगली बड़ी खबर खार्किव से, उत्तर पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना का एक्शन नजर आया है। बायासिनी असॉल्ट ब्रिगेड ने खार्किव में कैसे किया हमला, यह देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। यह वीडियो उसी हमले का है। अमेरिकी M1126 स्ट्राइकर ICV से रूसी ठिकानों पर बोला गया है अटैक। हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है।
और अगली बड़ी खबर रूसी कब्जे वाले खार्किव से ही यहां पर यूक्रेनी सेना का हमला सामने आया है। मैनपैड स्ट्राइकर से रूसी सेना पर किया गया अटैक। ये देखिए, हमले में रूसी पोजीशन को खासा नुकसान पहुंचा है। तो देखा आपने इन ताजा तस्वीरों के जरिए कि कैसे युद्ध भूमि में बारूद बरस रहा है। अब बात करते हैं रूस के एक्सटेंशन प्लान की। नाटो को घेरने के लिए रूस ने नया प्लान बनाया है। बाल्टिक सागर में रूस कई द्वीपों पर कब्जे का प्लान बना रहा है। यूरोपीय मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो एक साथ कई द्वीपों पर कब्जे की तैयारी है। रूस नाटो को घेरने के लिए समुद्री सीमाओं में विस्तार करना चाहता है। रूस बाल्टिक सागर में फिनलैंड, स्वीडन और लिथुआनिया को घेरने के लिए समुद्री सीमा के विस्तार में लगा हुआ है। इसका एक्सटेंशन करने की योजना है। रूस क्रीमिया की तरह बाल्टिक सागर में मौजूद छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा करना चाहता है। नजर डालते हैं उन द्वीपों पर जिस पर रूस की नजर है। यह देखिए, पुतिन का समंदर में विस्तारवादी प्लान। जाही, गोगलैंड, गोटलैंड, सोमर्स, टाइटर्स, नरवा, राइसर, ये सारे वो द्वीप हैं जिस पर कब्जे का प्लान है। ये स्वीडन और लिथुआनिया के इलाके हैं। दोनों देश नाटो में शामिल हैं और अब रूस इन देशों में कई द्वीपों पर अपनी नजर गड़ा कर बैठा है। मनीष, ये प्लान आखिर है क्या? ऐसा लग रहा है कि रूस जो है वो समंदर में बड़े लेवल पर एक्सटेंशन चाहता है, एक्सपेंशन की कोशिश में। देखिए, जहां तक बाल्टिक सी का सवाल है तो बाल्टिक सी में ऑलरेडी रूस के पास कैलिनिनग्राद जैसा एक बड़ा भूभाग है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने रूस को दिया था। लेकिन हाँ, बाल्टिक सी में बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं और बाल्टिक सी में एक बड़ा फ्लीट है रूस का। वैसी स्थिति में रूस की रणनीति उन द्वीपों पर अपना कब्जा जमाने की हो सकती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लिथुआनिया भी आखिरकार पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था और जब बंटवारा हुआ है तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिस पर रूस भी दावा करता है, लिथुआनिया भी दावा करता है, स्वीडन और फिनलैंड के साथ उनकी बाउंड्री लगती है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक दावेदारी बनती है। लेकिन नाटो उसको रूस के एक एक्सटेंशन प्लान के तौर पर देखता है। तो ऐसी स्थिति में यह उम्मीद है कि बाल्टिक सी में ही रूस और नाटो के बीच भिड़ंत देखने को मिल सकती है। और वैसे भी आशंका है कि अगर नाटो लड़ाई शुरू करेगा तो सबसे पहले बाल्टिक सी में कैलिनिनग्राद पर कब्जा करना चाहेगा, क्योंकि वो रूस के मेनलैंड से बहुत दूर है और बाल्टिक सी के जो दूसरे कंट्री हैं उनके बीच में स्थित है।